हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। साथ ही अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं का ध्यान से करें। अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान करें, इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। घर में साफ स्थान पर अहोई माता का चित्र बनाएं। संध्या काल में विधि पूर्वक अहोई माता की उपासना एवं पूजन करें। माता को कुमकुम लगाएं और फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं और अहोई माता की आरती करें। फल, मिठाई, पूरी और सब्जी समेत आदि चीजों का भोग लगाएं और व्रत कथा को अवश्य पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। तारों को अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान सच्चे मन से ओम पार्वतीय प्रिय नंदनाय नमः का जप करें। धार्मिक मानता है कि मंत्र का जप करने से जातक को संतान से जुड़ी सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अहोई अष्टमी का व्रत महत्व बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत को करने से आपके संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है। हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और श्याओ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नजर से बचाती हैं। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साथ ही एक बेटी थी जो दीपावली से पहले मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर श्याऊ शाही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहूकार की बेटी निसंतान रहने के डर से रोने लगी और अपनी सातों भाभियों से विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख को बंधवा लें। आखिर में उसकी सबसे छोटी भाभी ननन के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इससे छोटी भाभी को जो भी बच्चा होते थे वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद उसने पंडित से इसका उपचार पूछा तो सुरही गाय की सेवा करने को कहा। एक दिन सुरही गाय उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे स्याहू के पास ले जाती है और फिर वह स्याहू किसकी सेवा करवाती है। तब स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। तब से अहोई अष्टमी के दिन स्याहू का चित्र बनाकर उसकी पूजा की जाती है। अब सुनिए अहोई अष्टमी की आरती। ओम जय अहोई माता मैया जय अहोई माता। तुम्हें को निश दिन सेवत तुम्हें को निश दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय होई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता। मैया तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो नर तुमको ध्यावत जो नर तुमको ध्यावत नित मंगल आता। ओम जय होई माता। तू ही है पाताल निवासिनी तू ही है शुभदाता। मैया तू ही है शुभदाता। कर में प्रभाव प्रकाशिनी कर में प्रभाव प्रकाशिनी जगनिधि क्षेत्राता। ओम जय होई माता। जिस घर थारो वासा वाही में गुण आता। मैया वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता। तुम बिन सुख ना होवे पुत्र न कोई पाता। मैया पुत्र न कोई पाता। खाने पानी का वैभव खाने पानी का वैभव तुम बिन नहीं आता।
ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तोकु, रत्न चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, ओम जय होई माता, मैया जय होई माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। बोलिए अहोई माता की जय।